शरद ऋतु चल रही है। शरद पूर्णिमा, आज पूर्णिमा होती है। इधर ये अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा आज रात में लग जाएगी और कल प्रातः तक है। तो शरद पूर्णिमा को क्या करते हैं, खीर रखते हैं। पहले तो ये बता दें कि चंद्र के बारे में। पूर्णिमा का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा बिल्कुल प्रकट धरती के निकट होता है और शास्त्र आयुर्वेद ऐसा कहता है कि अमृत की वर्षा होती है। तमाम औषधि वनस्पति इन पर सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। भारतीय परंपरा में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ज्योतिष में चंद्र को ग्रह माना है, लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली में उपग्रह कहा गया है। उपग्रह कहा गया। उपग्रह हमारे यहाँ नवग्रह वाटिका बनी है, उसमें चंद्र का भी स्थान है। नवग्रह है, नवग्रह में चंद्र का स्थान है, लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली में उपग्रह है। लेकिन फिर भी चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। अमावस्या की रात देख लीजिए, पूर्णिमा के रख लीजिए, तो रात में भले ही रिफ्लेक्शन होता है सूर्य की किरणों को वहां जाकर के, लेकिन वो किरणें ठंडी हो जाती हैं चंद्र की। जब रिफ्लेक्शन सूर्य की किरणें पड़ती, सूर्य किरणें पड़ती हैं, चंद्रमा से टकरा करके वापस आती हैं, तो वो रिफ्लेक्शन है सूर्य की किरणों का। तो मुख्य बात यह है कि इसमें शरद पूर्णिमा के रात में जो खीर बना करके रखने का विधान है और उसके बाद अगले दिन प्रसाद सेवन करने का विधान है। यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो प्रसाद बनेगा, यज्ञ में आहुति डालेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा जिसका कमजोर है वो डिप्रेस्ड होगा, वो तनावग्रस्त होगा, चिंतित होगा, वो अस्त व्यस्त होगा, ये होगा, अशांत होगा। ये चंद्रमा की बात हो रही है। जिसका कमजोर है और जिसका सशक्त है उसका सब कुछ पसंद रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो चंद्रमा कैसे हमारा सबल हो, इसके लिए अपना आहार, व्यवहार और विचार, ये सब चीजें, ध्यान साधना, सब कुछ करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने हवन किया। अब आज सोमवार है, सोमवार चंद्र का दिन चंद्रवार कहा गया। मंडे है, मंडे को कहते हैं मून डे, संडे मंडे। तो मंडे ये है कि उस दिन हमने क्या, पलाश की संध्या इसमें डाली। पलाश की संध्याओं से अगर पूरा ही कोई हवन कर दे तो उसको वो प्राप्त होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। हर पूर्णिमा को कर सकता है, लेकिन हर सोमवार को पलाश की एक तो संध्या डालो, एक संध्या डालो। मैं भी एक ही डालता हूँ, संध्याएं ज्यादा नहीं उपलब्ध है, लेकिन एक डालो, ये हो गई। नवग्रह वाटिका स्थापित करो, पलाश का पौधा कहीं रोपित करो, पलाश का पौधा रोपित करो जो बड़े बढ़े। अब यहाँ पर सबाजपुर विधायक के छोटे भाई धीरेन्द्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी जो ब्लॉक प्रमुख हैं, ये दोनों ने यहाँ पर पौधा अपने घर में रोपित किया, गमले में लगाया, गमले में ला करके यहाँ पर उन्होंने रोपा करके, और इतना अच्छा चल रहा है, इसलिए उनका मन अच्छा है और साधन संपन्न होते चले जा रहे हैं, बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक चीज बताई, नवग्रह वाटिका तो हमारी हमने रोपित करवाया, मलिहाबाद से पौधा मंगाए, 2 मंगाए, एक डॉक्टर साहब के यहाँ, आपके यहाँ चल रहा है पौधा, 2 मंगाए। अब एक यहाँ पर आया, वहां रोपित करवाया, पौधा नहीं चला, पौधा नहीं चला, उसको देख नहीं हो पाई, और यहाँ पर चल रहा था, रखे रखे चल रहा था। यह है पलाश के पौधा रोपित करने का लाभ बता रहा हूँ। पर्यावरण के लिए आप जितने ज्यादा हितकारी काम करेंगे, और पर्यावरण के लिए क्या करना है, श्वेत जो पुष्प होते हैं, पारिजात, हर श्रृंगार लगाइए। श्वेत पुष्प और किस्में होते हैं, चंपा, चमेली, रात रानी, रात में ही जो सुगंध बिखेरते हैं, ऐसे पौधों को लगाओगे तो इससे भी चंद्रमा बलवान होगा, हमारे लिए मन अच्छा होगा। मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन बंधन मोक्ष का कारण कहा गया है। मन शरीर का टूट संबंध है, मन से आजकल 90% है। अगर पेट भी खराब हो रहा है तो मन से संबंध है, मन से संबंध है। भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, जरा दिन में आदमी रुष्ट हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, मन का प्रभाव पड़ रहा है शरीर पर। अब मन का कारक चंद्रमा है। जो लोग नहीं मानते, कई लोग कहते कि नहीं मानते, फल इसको ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, मन का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता। पूर्णिमा की रात दोनों तुलना कर लीजिए। तो चंद्रमा को सबल बनाने के लिए श्वेत वस्त्र पहने। और क्यों खीर, क्यों खीर? तो एक तो है कि शरद ऋतु में, डॉक्टर साहब, शरद ऋतु में पित्त कुपित होता है, दिन में गर्मी होती है, सूर्य की किरणें बड़ी तीक्ष्ण होती हैं, गर्मी होगी तो पित्त कुपित होगा, इसमें लीवर से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी, लीवर के रोग बढ़ेंगे, पित्त कुपित होगा, पित्त संबंधी पित्तज रोग बढ़ेंगे। तो क्या करना है, दूध शीतल है,
चावल भी वैसा ही है, पित्तनाशक है, कार्बोज है उसमें ज्यादा, उसमें मीठा है, खांड है या चीनी है, ये डाल करके और चांदनी चंद्रमा की चंद्र किरणें उस पर जो पड़ती हैं तो वो जब अगले दिन ग्रहण करता है कोई, तो पित्त का शमन होता है, पित्त संबंधी रोग हैं उसका उनका शमन होता है। पित्त के लिए बात कर रहा हूं ये। और इसमें शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में वैसे दोष कुपित होते हैं, ज्यादा दोष कुपित होते हैं। ये तो खीर की बात हो गई। खीर तो प्रसाद वहां से लाया, उतार के सुबह सुबह बैठ गए, ऐसे नहीं शुरू कर दिया झुट पड़े। उसका विधान है, उसको पहले ही प्रसाद है, उसको बनाया गया है दूध के जो रखा गया है बना करके। शरद ऋतु है, ठंडक हो ही जाती है, टेम्परेचर 24-23 ऐसे ही रहेगा, तो उसमें खराब नहीं होती है। अगले दिन एक को देव को आहुति दीजिए, पलाश की समिधाएं डाल करके आहुति दीजिए। आहुति देने के बाद में उसको ग्रहण कीजिए, सभी लोग प्रसाद पाएं, घर के जो सदस्य लोग हैं। एक तो ये विधान है। और इसमें क्या कहना चाहता हूँ, व्यवहार जो चंद्रमा पूर्णिमा माँ का इसमें आ रहा है, जो मातृशक्ति की मुंह से ऐसे ही गाली देकर बात करते हैं, एक तो ऐसे देते हैं, एक क्रोध में देते हैं गाली, माँ की गाली देकर बात करते हैं। उनका चंद्रमा कमजोर है, उनका नाश तय है, कोई उनको बचा ही नहीं सकता। यदि वो गाली गलौज छोड़ दें, पुरुष को गाली दे रहे हो, माँ का नाम ले रहे हो, माँ के नाम से गाली दे रहे हो, बहन के नाम से गाली दे रहे हो, तो कभी उसका भी कुछ हो ही नहीं सकता। वो बहुत अस्त व्यस्त है। और उसको धूर्त कह दीजिए, दुष्ट कह दीजिए, ऐसे शब्द बोल दो, वैशाख नंदन कह दीजिए, गधा बसंत राम कह दीजिए, कुछ ऐसे शब्द बोल सकते हो, लेकिन वाणी से गलत शब्द ही नहीं उच्चारित होने चाहिए। इतनी वाणी का संयम होना चाहिए। वाणी दोष कहे गए तो मन जब चंद्रमा सबल होता है तो वाणी का संयम ऐसा हो जाएगा उसमें से गाली निकल ही नहीं सकती। फिर मातृशक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए तुम वो शब्दों को उच्चारण कर रहे हो। ये सबसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। उनका चंद्रमा कमजोर होगा, स्कूल में पिछड़े होंगे, पुड़िया खा के थूकते मिलेंगे, भक 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 माँ 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 की करते मिलेंगे, ये उनका चंद्रमा कमजोर मिलेगा। कुछ श्वेत चीजें वस्त्र पहनने, श्वेत वस्तुओं का सेवन करना, श्वेत पुष्प वाले पौधे रोपित करना, नवग्रह का पलाश मैंने बता दिया। कहीं पर भी एक ही लगाओ, नवग्रह वाटिका सब नहीं बना सकते, जगह एक पलाश तो कहीं रोपित कीजिए। पलाश कितने रोपित करते हैं बताइए, कितने लोगों ने रोपित किया? हमने नवग्रह वाटिका में रोपित किया, वो भी रानू के यहाँ से आया था, विधायक जी के यहाँ से, और उनका छोटा भाई स्वयं लेकर के आया, रोपित करके। और डॉक्टर साहब के हम वहां से आए, डॉक्टर साहब का चल रहा है, तुम लेकर के आए थे वहां से, मलियाबास में गया था। तो कहाँ रोपित करते हैं? पलाश को बताइए, बाकी सब रोपित कर देंगे, पलाश का पौधा रोपित कर दोगे तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। और आहार, आहार में क्या है कि रात को जो पेट भर लेते हैं कसके, उसका चंद्रमा कमजोर हो जाएगा खूब, चाहे शरद पूर्णिमा हो या कोई पूर्णिमा हो, और पेट खूब भर भर कर ठूंस लेते हैं ऊपर तक। तो रात में जिनका भोजन कम होगा, अगर अच्छा हो फलाहार करेंगे, उनका चंद्रमा सशक्त रहेगा। चंद्रमा सशक्त रहेगा। और साथ साथ में जब समिधाओं के पलाश के समिधाओं में अच्छा घी और सामग्री डाल करके जो यज्ञ नित्य करेगा, उसका मन प्रसन्न रहेगा। और उसके साथ साथ ध्यान बहुत जरूरी है। पूर्णिमा की जो चंद्र किरणें पड़ेंगी तो वहां पर खीर नहीं है, स्वयं बैठ जाओ, अपने को रख दो वहां पर, चंद्र किरणें अपने ऊपर पड़ने दो। जैसे सनबात लेते हैं, सूर्य किरण रश्मियों हमारे ऊपर पड़ती हैं, वैसे मौन बात लीजिए। आज तो मैं तो मौन बात लेता हूँ, कम कपड़े पहन करके मौन बात लीजिए। मच्छर अच्छर लगे तो वहां पर कुछ अपना ऐसे लोशन वोशन कुछ लगा लोगों करके जाओ, थोड़ा चहलकदमी करते रहो, खीर की रक्षा करो बंदर भालू से, और अपने ऊपर चंद्र किरणें पड़ने दो। चंद्र को नमस्कार कीजिए। चंद्र कोई जड़ देव है, चंद्र देव है लेकिन जड़ देव है, लेकिन जड़ देव को नमस्कार कीजिए। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य भी तो जड़ी देव हैं, सूर्य नमस्कार करते हो, चंद्र नमस्कार करो। चंद्र नमस्कार तो मतलब नहीं, चंद्र नमस्कार बना भी दिया गया है, लेकिन एक्सरसाइज करना शुरू कर दो खाने के बाद में, भोजन के बाद में रात में चंद्र नमस्कार शुरू कर दिए नहीं। चंद्र में बस भाव चलो, चंद्र किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, और उसमें तो अपने किसी मित्र से, अपने किसी हितैषी से, शुभैषी से बात कर सकते हो, आनंद ले सकते हो पूर्णिमा का। तो ये बताया आपको। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।